हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद आयुष। हमारी अकाउंट्स की क्लास चल रही है क्लास 11th के लिए, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, यानी कि अकाउंटिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग के काफी तरह के टाइप्स होते हैं, पर हमारे जो 11th का सिलेबस है उसके अंदर हमें केवल 3 टाइप्स दे रखे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का हमारा बिजनेस का जो पर्पस है वो ये है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या निकाल सके, प्रॉफिट और लॉस निकाल सके बिजनेस का। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, वो जो भी हम 11th क्लास के अंदर जो सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का, वो किसके अंडर में आता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में आता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं सभी को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में जो भी हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह परचेज अकाउंट में रखेंगे। जो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको सेल्स अकाउंट में रखेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन आता है। उसके बाद में क्या आता है? हमारा समराइजेशन आता है। समराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हमारा एनालाइज करने का काम, कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है बिजनेस के अंदर, ये हम एनालाइज करते हैं। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस चीज को एनालाइज करते हैं। उसके बाद में क्या आता है? हमारा इंटरप्रिटेशन का काम, यानी कि कम्युनिकेशन टू दी यूजर्स, यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको हम किसको बताते हैं? हमारे जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। ये हमारी क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दौरान हम क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसको कम्युनिकेट करते हैं किसको? उस जो हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद में सेकंड क्या आता है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग की? वो है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग? बिकॉज हमें क्या फाइंड करनी होती है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना, कि इस प्रोडक्ट के अगर हम मार्कर बना रहे हैं तो इस मार्कर को, एक मार्कर को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है, ये हमें पता होना चाहिए बिजनेस को। तभी तो वो उसका क्या रख पाएगा? प्राइस रख पाएगा, कि इस मार्कर को मुझे कितने में बेचना चाहिए कि जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें। तो सपोज करो कि मार्कर को बनाने की कॉस्ट आ रही है 30, अगर हमने बिना कॉस्ट कैलकुलेट करे हमने उसे बेचने लगे 25 में, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्या रखेंगे? अपने उसका मार्कर का प्राइस क्या रखेंगे? 40 या फिर 35, यानी कि 30 से ऊपर रखेंगे, जिससे कि हमें क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? कि हमारा हम क्या निकाल सके? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, लागत कितनी लग रही है। तो इसके लिए हमने इस मार्कर को बनाने के लिए हमें लेबर भी लगी होगी, हमारी लाइटिंग भी लगी होगी, हमारी मशीनरी भी लगी है। तो इन सभी कॉस्ट को कैलकुलेट करके हम एक प्रोडक्ट की क्या निकालते हैं? कॉस्ट निकालते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं? उसका प्राइस रखते हैं, कि इसका प्राइस ये होना चाहिए, जिससे हम जो हमारा मार्केट है उसमें हम अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा प्राइस भी रख सकते हैं। अपनी जो प्राइस जो है हम उसको कम भी कर सकते हैं, उस प्राइस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं? हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। उसके बाद में क्या आता है? हमारा थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें देखने को मिलेगी जब हम प्रैक्टिकली हम किसी बिजनेस के टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, हम किसी बिजनेस के एमडी हैं, सीईओ हैं, फाउंडर हैं, या फिर हम किसी बिजनेस के सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो वहां पे क्या काम होता है कि हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो हम डिसीजंस मेकिंग में है, तो हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं अपने बिजनेस के। तो डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं बिजनेस के अंदर।
तो उन डिसीजंस को लेने के लिए जिस भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का या फिर कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हम यूज करते हैं, या फिर जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, उस अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। तो ये क्या है गाइस? हमारे ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है प्रॉफिट और लॉस निकालने में बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर। सेकंड आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करने में हेल्प करती है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या रख सकते हैं? अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो तो मान लो 30 रुपीज आ रही है, और हमारा प्राइस क्या रखेंगे हम? उसका 40 या फिर 35, यानी कि 30 से ऊपर उसका प्राइस रखेंगे, जिसकी हेल्प से हमें क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। उसके बाद में आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये हेल्प करता है बेसिकली मैनेजमेंट की डिसीजंस मेकिंग में। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो किसके अंडर में आता है? हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सब।